Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to see how to prepare for CUET UG 2024. CUET UG आपको देना होगा अगर आपको BA सोशोलॉजी में एडमिशन लेना है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, ओके क्योंकि CUET का स्कोर अब सारी ही यूनिवर्सिटी में जाता है। तो CUET PG के लिए मैं पढ़ाती थी बट अब मैं CUET UG का भी कंटेंट बनाऊंगी इस प्लेटफॉर्म पे। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET UG लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन if you are giving 2024 paper so that उस हिसाब से I can make content for you guys. Okay, so I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the telegram channel that you must join क्योंकि CUET UG हो PG हो कोई भी sociology exam हो telegram पे you will find so many things जो भी मैं शेयर करती हूँ, जो भी कंटेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं CUET UG के बारे में कि कैसे प्रिपेयर करना है और क्या है एग्जाम पैटर्न। ओके, so before starting one thing that I want to tell is this। देखो CUET का क्या है कि अलग अलग सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो लैंग्वेज का होता है जिसमें आपको 13 लैंग्वेजेस दी होती हैं, उसमें से आपको चूज़ करनी होती है। नेक्स्ट जो होता है सेक्शन 1A हो गया, देन सेक्शन 1B भी लैंग्वेज का होता है, इसमें भी आपको कोई एक लैंग्वेज 20 लैंग्वेजेस जो है उसमें से चूज़ करनी होती है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का पार्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी ये वाला पार्ट दैट इज सेक्शन 2 डोमेन। तो सब्जेक्ट जो है आपका वो मैं पढ़ाऊंगी। ओके, सो सोशोलॉजी आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका थर्ड सेक्शन जो होता है वो जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट में आई थिंक मैथ्स वगैरह आती है इजी, जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता होगा, तो ये आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं 75 में से। ठीक है, तो हम जो है वो बात करेंगे सिर्फ सोशोलॉजी की। डोमेन जो है वो मैं आपका प्रिपेयर कराऊंगी। सो सोशोलॉजी में क्या होता है कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर होगा आपका, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मीन्स सोशोलॉजी का जो सेक्शन होगा, अभी हमने देखा ना 4 सेक्शंस होंगे, उसमें से एक सेक्शन आपका सोशोलॉजी होगा। सो इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी 10 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। ओके, सो आपके पास चॉइस होगी, अगर आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन तो आप उसे स्किप कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं मार्किंग। सो मार्किंग की अगर हम बात करें तो हर करेक्ट क्वेश्चन पे यू विल गेट 5 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सही होगा आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं, एक सही होने पर 5 मिल रहे हैं। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 200 मार्क का पेपर, या फिर यू कैन से सेक्शन, यानी सोशोलॉजी का जो सेक्शन है वो 200 मार्क्स का होगा। बट निगेटिव मार्किंग भी है, अगर आपने गलत करा आंसर, गलत ऑप्शन टिक करा तो आपका -1 निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है, -1 निगेटिव। ठीक, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद ये है सिलेबस। तो सिलेबस को मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे एनसीईआरटी से काफ़ी कुछ लिया गया है। सो यू हैव टू प्रिपेयर एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, देखो पहला यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, कोलोनलिज्म, नेशनलिज्म, क्लास, कम्युनिटी, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ऑल दीज आर इन योर एनसीईआरटी बुक्स। ओके, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, फैमिली, किनशिप, कास्ट, ट्राइबल सोसाइटी, मार्केट एज सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सब कुछ एनसीईआरटी में गिवन है। बट मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रही हूँ, तो मैं इनमें ये सारे टॉपिक्स को एक बार डिस्कस करूँगी। बहुत कुछ ऐसा है जो CUET PG में ओवरलैप होगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, जैसे अगर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में लिखा है तो शेड्यूल्ड कास्ट का जो इजी पोर्शन है वो ही CUET UG में आएगा अकॉर्डिंग टू मी। PG का थोड़ा सा हाई हो जाएगा, बट UG में जो क्वेश्चन है, लेवल है क्वेश्चन का, वो बहुत ही कम होगा, इजी होगा। ठीक है, इसके बाद द चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देन प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड द पॉलिटी, सोशल चेंज एंड इकोनॉमी, एरेनाज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वन ऑफ द बुक ऑफ एनसीईआरटी इज ओनली ऑन सोशल चेंज। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से डायरेक्टली ली हुई हैं। सो एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ये चारों एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, इस चैनल पे भी मैं कवर करूँगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पढ़ना कैसे है, CUET की प्लेलिस्ट जो इस चैनल पे होगी उसको फॉलो करना है। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, चारों एनसीईआरटी को। इसके अलावा selfstudy.com एक वेबसाइट मुझे पता चली है, जहाँ पर काफ़ी कुछ है, जो स्टेट बोर्ड के बुक्स हैं, एनसीईआरटी के नोट्स हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू सीरीज जो भी इस चैनल पे होगी वो आपको ज़रूर से करनी है, और कोई भी इंपॉर्टेंट नोट जो मुझे लगेगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम। सो दिस इज़ द फीडबैक फ्रॉम माई लवली CUET PG बैच, जिनको मैंने 2022-2021 में पढ़ाया था। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया एंड दे मैसेज मी, दे स्टिल मैसेज मी, जिनको भी मेरा कंटेंट यूज़फुल लगता है। तो मैंने यूजी के लिए अभी तक नहीं स्टार्ट किया था, सो इसको ऐड करने का पर्पज सिर्फ यही है दैट यू कैन गेट मोटिवेटेड। CUET PG वालों ने जितना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया था, आई वॉन्ट माई CUET UG स्टूडेंट्स ऑल्सो टू डू गुड, ओके। So that's it guys, I hope कि इस playlist में you will find material that will help you in your exam, that is CUET UG. Let me know in the comment section if you are preparing for CUET UG and if there is any particular topic that you want me to cover. वैसे मैं इस playlist में जो UG की playlist है इसमें मैं सारे topics according to your syllabus cover करूँगी, so do not worry. Don't forget to subscribe if you are watching me for the first time. This is where you can go and playlist में जाकर आप देख सकते हो, okay? एंड दिस इज़ द टेलीग्राम लिंक, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम। अगर कोई भी डाउट होता है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है सोशोलॉजी से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। So thank you guys, I hope that this playlist is going to help you. Let me know in the comment section if you like this initiative or not.